Hello and welcome back to my YouTube channel Universal Fact by Vishali. Today we are going to start new topic and the name of a topic is divisional structure. Last time we have discussed functional structure. So what is functional structure? So when the jobs are grouped according to their functions. जब क्या होती हैं, जितनी भी जॉब्स हैं वो क्या है, ग्रुप्ड के अकॉर्डिंग फंक्शन करती हैं. जैसे कि मैंने आपको बताया था, जैसे कि मान लीजिए प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन से रिलेटेड जितना भी काम होगा वो सब प्रोडक्शन में होगा. परचेज से रिलेटेड जितना भी काम होगा, चाहे रॉ मटेरियल परचेज करने, मशीनरी परचेज करनी है, कोई और चीज़ें एक्सपेंसेस परचेज करने हैं, वो जितनी भी चीज़ें होंगी वो सब किसके अंदर आएंगी, सिमिलर स्ट्रक्चर के अंदर आएंगी. नाउ वी विल डिस्कस डिविजनल स्ट्रक्चर. डिविजनल स्ट्रक्चर क्या है? व्हेन वी विल टॉक अबाउट द प्रोडक्शन, जब भी हम प्रोडक्शन की बात करेंगे तो वो सारा ही आ जाएगा डिविजनल स्ट्रक्चर के अंदर. इट इज़ सुटेबल फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हैविंग डिफरेंट प्रोडक्ट्स और हैविंग बिजनेस इन डिफरेंट एरियाज. जहाँ पर क्या होता है, एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन होता है और उस लार्ज और मतलब बड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, बनाए जाते हैं, और हैविंग बिजनेस इन डिफरेंट एरियाज़, या फिर अलग अलग प्रोडक्ट्स का क्या होता है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग एरियाज़ में ऑर्गेनाइजेशन होती है. जैसे कि मान लीजिए एक सेंट्रल बोर्ड हो गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, और उन्होंने अपनी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, एक नॉर्थन डिवीजन में, एक ईस्टर्न में, एक साउथर्न में, और वो अलग अलग तरीके से क्या कर रहे हैं, अपने फंक्शंस कर रहे हैं. यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल और दिया है. मान लीजिए एक मैनेजिंग डायरेक्टर है और उस मैनेजिंग डायरेक्टर ने अपनी ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग प्रोडक्शन की बनाई है, यानी कि अलग अलग प्रोडक्ट्स की बनाई है. जैसे पहला प्रोडक्ट्स उनका है टेक्सटाइल का, दूसरा है सीमेंट का, तीसरा है फूड प्रोडक्ट का, ठीक है. और सीमेंट के अंदर भी 3 तरीके से काम हो रहा है, प्रोडक्शन, फाइनेंस, सेल्स. फूड के अंदर भी 3 तरीके से काम हो रहा है, प्रोडक्शन, फाइनेंस, सेल्स. टेक्सटाइल के अंदर भी 3 तरीके से हो रहा है, प्रोडक्शन, फाइनेंस, सेल्स. यानी कि उन प्रोडक्ट्स के अंदर तो काम सिमिलर होंगे लेकिन वो प्रोडक्ट्स क्या हैं, डिफरेंट होते हैं. अब इसके एडवांटेजेस पढ़ लेते हैं. फर्स्ट वन इज स्किल डिपार्टमेंट. स्किल डिपार्टमेंट क्या होता है? प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस स्किल्स ऑफ द डिविजनल हेड विच मेक हिम सुटेबल फॉर हायर पोजीशन. बेसिकली आप सीधे शब्दों में अगर समझें तो स्किल डेवलपमेंट वो होता है जहाँ पर जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं उसमें क्या होते हैं, स्पेशलाइजेशन हेड रखे जाते हैं जो उस काम को संभालते हैं. जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको दिखाया टेक्सटाइल, तो टेक्सटाइल का जो भी हेड होगा उसके अंदर जितनी भी चीज़ें होंगी वो सब वो देखेगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी. सीमेंट के हेड की सीमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. फूड प्रोडक्ट के हेड की जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके अंदर हो रही हैं वो उसकी होगी, ठीक है. तो वहाँ पर क्या होते हैं, स्पेशलाइज्ड पीपल रख दिए जाते हैं जो डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं और अपनी स्किल्स को और डेवलप करते हैं. नेक्स्ट आता है फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. डिविजनल हेड कैन बी मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉफिट फॉर हिज प्रोडक्ट और एरिया. अब जैसे मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था सीमेंट का हो गया, टेक्सटाइल का हो गया, फूड प्रोडक्ट हो गया. ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, ठीक है. तो वहाँ के जितने भी डिपार्टमेंट्स हेड हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए सीमेंट का एक डिपार्टमेंट हो गया, और किसका था, दूसरा फूड का अलग हो गया, टेक्सटाइल का अलग हो गया, अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए. तो इनके जो हेड होंगे उनकी जिम्मेदारी अपने डिपार्टमेंट को देखना है और उसके प्रॉफिट को संभालना है. यानी कि उस प्रोडक्ट में जितनी भी प्रॉफिट होगी वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कितना प्रॉफिट उन्हें करना है, कितना लॉस उन्हें करना है, ठीक है. वो अपने अपने एरियाज़ को दिखेंगे, उनको एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं. थर्ड वन आता है क्विक डिसीजन. ईच डिवीजन फंक्शन हैज़ एन ऑटोनॉमस बॉडी, देयरफॉर क्विक डिसीजंस कैन बी टेकन. अब देखिए ऑटोनॉमस बॉडी है उनकी, खुद मतलब खुद वो अपनी डिपार्टमेंट को खुद देखेंगे, खुद के हेड हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए उनका डिसीजन भी क्विक होता है. वो ईजिली अपने हिसाब से उनको जो अच्छा लगता है, जो उनको लगता है कि उनके बिजनेस के लिए, उनके ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रॉफिटेबल है, वो क्विक डिसीजन ले सकते हैं. फोर्थ आता है एक्सपेंशन ग्रोथ. न्यू डिवीजन कैन बी एडेड विदाउट डिस्टर्बेंस ऑफ द एग्जिस्टिंग वर्ड. एक्सपेंशन एंड ग्रोथ मतलब होता है अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना, बढ़ाना और उसकी ग्रोथ करना. आप मान लीजिए कोई नया डिपार्टमेंट अगर लाना चाहते हैं या कोई प्रोडक्ट नया लाना चाहते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो ला सकते हैं बिना पुराने डिपार्टमेंट को हटाए.
So these are some of the advantages. First one is skill development, second is fixation of responsibility, third one is quick decision, and the fourth one is expansion and growth. Now we'll talk about the disadvantages of divisional structure. आप देखिए इसमें फर्स्ट वन है कन्फ्लिक्ट्स अमंग डिवीजन. अब कई बार क्या होते हैं, कन्फ्लिक्ट्स पैदा हो जाते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में. एलोकेशन ऑफ फंड्स टू वेरियस डिवीजन इज़ अ प्रॉब्लम. सबसे पहला प्रॉब्लम आता है फंड का. अब जैसे मान लीजिए एक डिपार्टमेंट ने 1 लाख का मांगा, दूसरे ने 2 लाख का मांगा, तीसरे ने 3 लाख का मांगा. तो जिसने दूसरा 2 लाख का मांगा या 3 लाख का मांगा है, वो एक वाला क्या करेगा, उन दोनों से लड़ाई झगड़ा करेगा. तो इस तरीके से, या उन लोगों को जितना फंड कई बार जितना चाहिए होता है उतना सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से कई बार क्या हो जाती है, कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाती हैं डिपार्टमेंट्स के अंदर. ये किसी को ज़्यादा मिल गया, किसी को कम मिल गया. तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जिन पे डिपार्टमेंट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो जाते हैं. सेकेंड वन इज़ इंक्रीज्ड कॉस्ट. कॉस्ट बढ़ जाती है. एच डिवीजन इज हैविंग सिमिलर फंक्शन, दैट इज प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग एक्सेट्रा. दिस लीड टू डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज़. कई बार देखिए क्या है, अब जैसे सीमेंट का काम चल रहा है, तो सीमेंट के अंदर भी वही सारे सिमिलर फंक्शन होने वाले हैं, जैसे कि प्रोडक्शन होगी, फाइनेंस होगा, मार्केटिंग होगी, सेल्स होगी. अब जैसे कि मान लीजिए दूसरा था फूड प्रोडक्ट्स का. फूड प्रोडक्ट्स के अंदर भी वही सिमिलर फंक्शन होने वाले, प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग. तो इसकी वजह से भी क्या होती है, कॉस्ट बढ़ जाती है. ठीक है, और डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज़ होने लगती हैं. थर्ड वन इज इंडिपेंडेंट अथॉरिटी इज़ हार्मफुल. इंडिपेंडेंट अथॉरिटी जो उन्हें दे दी जाती है, यानी कि जितने भी हेड होते हैं उनको जो भी अथॉरिटी दे दी कि भाई, जैसे मान लीजिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने हेडों को दे दी अथॉरिटी कि तुम अपना अपना डिपार्टमेंट संभालो, तो ये भी कई बार उनके लिए हार्मफुल हो सकता है. क्यों? द डिविजनल मैनेजर इज़ इंडिपेंडेंट सो दैट ही कैन डू एज ही लाइक. तो हेड के हाथ में अगर पावर आ जाएगी तो वो क्या है, कहीं ना कहीं उसका मिसयूज़ भी कर सकता है. ठीक है, उसको जो सही लगेगा वैसा डिसीजन लेगा. तो ये भी कई बार हार्मफुल हो सकता है. सो दीज आर सम ऑफ द डिसएडवांटेजेस. फर्स्ट वन इज कन्फ्लिक्ट्स अमंग डिवीजन, सेकेंड इज इंक्रीज्ड कॉस्ट, थर्ड वन इज इंडिपेंडेंट अथॉरिटी इज हार्मफुल. सुटेबिलिटी ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर. अब सुटेबल किस चीज़ में हो सकता है डिविजनल स्ट्रक्चर के, तो देखिए डिविजनल स्ट्रक्चर इज सुटेबल टू किन किन चीज़ों के लिए. फर्स्ट इज व्हेन अ लार्ज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर. अगर आप बड़ी वैरायटी में अपने प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तब डिविजनल स्ट्रक्चर बनाइए. व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री. अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग वर्क कर रही है, अलग अलग कंट्रीज़ में, तो आप डिविजनल स्ट्रक्चर बनाइए. थर्ड वन इज़ वेयर एन ऑर्गेनाइजेशन ग्रो एंड रिक्वायर मोर डिपार्टमेंट. अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रही है, बढ़ रही है आगे, और अगर आप तब अपने डिपार्टमेंट्स बढ़ाना चाहते हैं तो आप डिविजनल स्ट्रक्चर को अपना सकते हैं. तो किन किन चीज़ों के लिए सुटेबल है मैं आपको बता चुकी हूँ. जब आप लार्ज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स बनाएं, जब आपकी अलग अलग कंट्रीज़ में आपका काम हो रहा हो, या आपकी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रही है और आपको और डिपार्टमेंट्स बनाने की ज़रूरत है, तब आप डिविजनल स्ट्रक्चर पे जा सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज कंपैरिजन फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर. अब हम कंपैरिजन देख लेते हैं फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर के बीच में. सो पहला है फॉर्मेशन, कैसे फॉर्म होता है ये. सो फंक्शनल में कैसे फॉर्म होता है, बेस्ड ऑन फंक्शंस पे बनता है. यानी कि मान लीजिए इनका मेन फोकस होता है फंक्शन पे. जैसे कि प्रोडक्शन है तो प्रोडक्शन के अंदर जितनी भी चीज़ें प्रोडक्शन में आएंगी वो सब प्रोडक्शन के अंदर आएंगी. परचेज़ के अंदर जितनी भी चीज़ें परचेज़ हो रही हैं वो सब परचेज़ के अंदर आएंगी. जितनी भी चीज़ें सेल हो रही हैं, सेल के अंदर जितनी चीज़ें आएंगी वो सब सेल के अंदर आएंगी. यानी कि कहने का मतलब ये है, जितने भी अलग अलग फंक्शन दिए जाते हैं, प्रोडक्शन, सेल, मार्केटिंग, फाइनेंस, उनके अंदर जितने भी सिमिलर काम होंगे वो सब आते हैं आपके फंक्शनल के अंदर. डिविजनल क्या है, बेस्ड ऑन प्रोडक्ट्स लाइन. यानी कि ये किस पे बेस्ड होती है, प्रोडक्ट लाइन में. यानी कि आपके अलग अलग प्रोडक्ट आप एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या कर सकते हो, बना सकते हो, और उन प्रोडक्ट्स के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना दिए जाते हैं, और उन अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए हेड रखे जाते हैं जो कि उस काम में स्पेशलाइज्ड होते हैं. तो कहने का मतलब है फंक्शनल में मेन फोकस होता है इनका फंक्शन पर, और डिविजनल में मेन फोकस होता है इनका प्रोडक्ट्स पर. स्पेशलाइजेशन अगर हम बात करें तो इनका स्पेशलाइजेशन फंक्शनल पर किस चीज़ पर होता है, फंक्शन पे. मैं आपको बता चुकी हूँ इनका मेन फोकस फंक्शन पर ही है.
और स्पेशलाइजेशन डिविजनल का किस में होता है, प्रोडक्ट्स में, यानी कि उनके प्रोडक्ट्स अलग अलग होते हैं स्पेशलाइज्ड के लिए, ठीक है। थर्ड, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो डिफ़िकल्ट टू फिक्स ऑन डिपार्टमेंट। अगर हम फंक्शनल की बात करें तो कई बार क्या होता है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है डिपार्टमेंट को फिक्स करने में, और डिविजनल में अलग अलग डिपार्टमेंट ईजिली फिक्स हो जाते हैं। देखिए फंक्शनल में क्या है, आप परचेज़ के अंदर जितनी भी चीज़ें परचेज़ हो रही हैं वो सारी आप परचेज़ के अंदर डाल दे रहे हो, तो डिपार्टमेंट्स नहीं बना पा रहे हो ना, तो वहाँ पर क्या होती है, कई बार डिफ़िकल्टी पैदा हो जाती है। लेकिन डिविजनल में क्या है, आपको पता है कि आपके अलग अलग डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, तो उनके लिए आपके डिपार्टमेंट भी अलग हो गए, तो आपका दूसरे डिपार्टमेंट से लेना देना ही ख़त्म हो गया, ठीक है। तो डिपार्टमेंट बनाना इजी हो गया। नेक्स्ट इज मैनेजरियल डेवलपमेंट। फंक्शनल का मैनेजरियल डेवलपमेंट क्या है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, डिविजनल का इजी होता है। कॉस्ट की अगर हम बात करें तो फंक्शनल का इकोनॉमिकल होता है, कम से कम लगता है, और डिविजनल में क्या लगता है, इंक्रीज इन कॉस्ट, कॉस्ट बढ़ जाती है, क्योंकि जितने ज़्यादा डिपार्टमेंट होंगे उनके अंदर काम भी उतना ज़्यादा होगा और फंड भी बहुत ज़्यादा लगते हैं। नेक्स्ट आता है कोऑर्डिनेशन, डिफ़िकल्ट फॉर अ मल्टी और प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन। मल्टी प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, के बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। और मल्टी प्रोडक्ट्स यानी कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में हैं तो कोऑर्डिनेशन होना इजी है, क्यों, क्योंकि उन्हें अलग अलग डिपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया गया है। लेकिन फंक्शनल में क्या होता है, डिफ़िकल्ट होता है, क्यों, क्योंकि आपने फंक्शन पे क्या कर दिए हैं, अलग अलग फंक्शन पे सिमिलर काम कर दिए हैं, ठीक है, जितने भी काम हो रहे हैं वो एक फंक्शन में डाल दिए हैं, तो उसकी वजह से कई बार क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता है। So these are comparison of functional and divisions. So I hope you have understood what is organizational structure, what are the types of organizational structure. So how many types? These are two types. First is functional and the second one is divisional. Functional means which we will discuss about only function. Function के बारे में discuss करते हैं, और we can say a job is grouped according to their function. और डिविजनल में क्या होता है, विच वी टॉक्ड अबाउट ओनली द प्रोडक्ट्स, ठीक है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स इन अ डिफरेंट एरियाज और अ डिफरेंट कंट्रीज. So this is the comparison of functional and division. So I hope you have understood this. If you have any of the doubt, you can do a comment in a comment section and I will reply. Now we will meet in our next video with the next topic. Till then, bye bye, take care.